गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब फेडरल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज में चल रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, और जिसका ऑर्डर दिया हुआ है कि 2 इंटू 2 का है और ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है वो भी गिवन है ए आई जे, और हुज एलिमेंट्स, उसका जो एलिमेंट्स है ए आई जे के फॉर्म में गिवन है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही इजली वे में इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं। तो दोस्त, यदि हम लोग A11, A12 और A21 और A22, यदि 2 इंटू 2 ऑर्डर का इस फॉर्म में हम लोग इसका मैट्रिक्स देखेंगे तो यही होगा। यानी क्या, A11, A12, A21, A22। ठीक है दोस्त, यानी इसका ऑर्डर करने का मतलब 2 इंटू 2। अच्छा, इसका एलिमेंट्स का जो फॉर्म है कि ए आई जे, यानी यहाँ का जो एलिमेंट्स है, यहाँ का जो एलिमेंट्स है जो A11 है, इसका फॉर्म जो दिया हुआ है, इसको मतलब ए आई जे के जब फॉर्म लिखेंगे, यानी कहने का मतलब आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो फॉर्म दिया हुआ है दोस्त, वो दिया हुआ आई प्लस में जे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 2। यानी दोस्त, कहने का मतलब कि अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि आई की जगह पर कितना 1 प्लस में जे की जगह पर कितना 1 और इसका क्या होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 2। तो देखिए, जो 1 है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2, उसके जगह पे क्या लिखेंगे 2। अब फ्रेंड्स, जैसे हम लोग देखते हैं कि A12 है तो इसको भी AIJ के फॉर्म में हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए, इसका कहने का मतलब I इज इक्वल टू कितना 1 और J इज इक्वल टू कितना 2। तो इस फॉर्म पर यदि इसको कन्वर्ट करेंगे IJ के फॉर्म पे, यानी I और प्लस में J, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में कितना है 2 और इज इक्वल टू, तो देखिए 1 प्लस में 2 और इसका क्या होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में कितना 2। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस में 2, इसका स्क्वायर देंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यानी इसका एलिमेंट्स जो हो गया वो हो गया कितना 9/2। यानी A12 की जगह पर क्या लिखेंगे 9/2। उसी तरह फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि A21 कहने का मतलब इसको यदि AIJ के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो देखिए, I के जगह पर कितना 2, J के जगह पर कितना 1। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस में 1 और इसका क्या स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 2, यानी ये भी कितना हो जाएगा 9/2। तो ये जो एलिमेंट्स है ये भी कितना हो जाएगा 9/2। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं A22, यानी इसको IJ के फॉर्म में लिखेंगे तो I की जगह पर भी कितना 2, J के जगह पे कितना 2। तो 2 + 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 2। तो 2 + 2 कितना 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 8। यानी इसकी जगह पे हम लोग जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके तो देखिए, तो फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर जो है इसका 2 इंटू 2 हो गया कि नहीं। और इस फॉर्म को यानी AIJ की जगह पे तो हमारा ये मैट्रिक्स डिसाइड हो गया कि नहीं। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 4 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 देख रहे हैं। तो ये जो कह रहा है फ्रेंड्स, AIJ इज इक्वल टू I/J, और मैट्रिक्स हमारा A इज इक्वल टू गिवन है इस फॉर्म में AIJ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको यदि लिखना चाहूँगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूँ तो A11, A12 और ये A21, A22, ये हमारा हो जाएगा। यदि 2 इंटू 2 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करूँगा तो इस फॉर्म में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि A11 कहने का मतलब AIJ, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है
तो यहाँ पे फॉर्म कह रहा है कि आई डिवाइडेड बाई में क्या जे, तो हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स कंडक्ट हुआ वो 1 हो गया। अब दूसरा देख रहे हैं A12, इसका कहने का मतलब आई और जे के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसका जो मैट्रिक्स कंडक्ट हुआ वो 1/2 हो गया। फिर कह रहा है A12 हो गया, A21, तो इसको हम लोग लिखेंगे आई अपॉन में जे, तो इसको हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट, तो A22, तो इसका हो जाएगा आई अपॉन में जे यानी 2 डिवाइडेड बाई 2। दोस्त इसको लिखते चले, 1/2 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, तो इसकी जगह पे क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए तो एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं 2 × 2 ऑर्डर का। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं था, वही क्वेश्चन था, बस इसको इसी फॉर्म में अरेंज करके इसको लिख देना है। लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। तो इसको यदि देखेंगे तो ये दिया हुआ है हमारा A_I_J, वही सेम पैटर्न A_I_J के फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसके यदि इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A इसका क्या हो जाएगा 22। अब इसी के जगह पे जो हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं उसको मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बताना है। तो देखिए पहला जो है हम लोग A11 को लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा A_I_J के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमारा फॉर्म क्या दिया हुआ I प्लस में 2J का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में क्या 2। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा I प्लस में 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, यानी कहने का मतलब 1 प्लस में 2 इंटू में 1 और डिवाइडेड बाई में 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा देखिए 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी 9 बाई में क्या हो जाएगा 2। यदि इसका मैट्रिक्स हम लोग कंडक्ट करेंगे तो पहला जो कंस्ट्रक्ट किए वो 9 बाई में 2 हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं A12, ठीक है, तो इसको A_I_J के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 और J की जगह पर कितना 2 और डिवाइडेड बाई में 2 इसका स्क्वायर। तो देखिए दोस्त ये हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 और 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 25 अपॉन में 2। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो 25 बाई में 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको A21 देखते हैं तो इसका कहने का मतलब A_I_J के फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू में 1 और डिवाइडेड बाई में 2 और इसका क्या स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8, यानी यहाँ का एलिमेंट्स जो हो गया वो 8 हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको देखते हैं A22 यानी A_I_J के फॉर्म में देखना चाहेंगे तो 2 प्लस में 2 इंटू में 2 और डिवाइडेड बाई में 2, तो 2 2 जा 4, 4 देखिए 2 2 जा 4 और 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 और इसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ का एलिमेंट्स जो हो गया वो 18 हो गया। दोस्त हम लोग 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसीलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया हूँ सिर्फ उसी जो थ्योरी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो देख लीजिए। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर उसको देखिए, तभी यहाँ पे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। फाइंड कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, ये वैल्यू निकालने के लिए कह रहा। और देखिए पहला पार्ट जो है वो दिया है, गिवन है कि 4 3
x5, ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू y z 1 5। यही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग यदि मान ले जाए कि इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं aij, और इसका भी ऑर्डर m इंटू में n रहता है, तो इक्वल टू aij, और इसका भी ऑर्डर क्या है, m इंटू में n है, तो इसका सेम पोजीशन का एलिमेंट्स हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यदि इसको मैं देखूंगा 4 3 x 5, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 इंटू में 2 और इज इक्वल टू, तो ये हो गया y और z और 1 5। तो इसका भी यदि ऑर्डर देखना चाहूँगा तो ये कितना है, 2 इंटू 2, यानी ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। तो एलिमेंट्स का पोजीशन भी हम लोग को क्या करेंगे, सेम करेंगे। यानी A11 जो है वो पहला एलिमेंट्स में देखेंगे 4, तो वो इक्वल होगा A11, और वो दूसरा एलिमेंट्स में देखेंगे y, तो पहला जो हो गया y इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त, 4। यानी देखिए इसमें हम लोग पोजीशन देखेंगे तो इसमें इस एलिमेंट्स का पोजीशन जो हो गया A11 हो गया, और इसमें एलिमेंट्स का जो पोजीशन हो गया A11, तो A11 के इक्वल कर देंगे, और ये A11 किसके इक्वल है, 4 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। अब हम लोग दोस्त इसी तरह से देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो हो गया A12 इज इक्वल टू, इस एलिमेंट में भी A12, तो ये किसके बराबर है, तो ये जो हो गया ये 3 जो है वो z के बराबर है, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं, तो ये हमारा एलिमेंट्स हो गया A21 इज इक्वल टू A21, तो A21 कितना x है, और इधर कितना है 1। देखिए दोनों मैट्रिक्स में मैं देख रहा हूँ ऑर्डर, देखिए A11 इसमें देखे 4 है, A11 इसमें देखे तो y है, तो 4 इज इक्वल टू y। अब देखिए इसमें हम लोग इक्वल है, तो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कर सकते हैं जो पोजीशन है, तो इसमें क्या है A12 इक्वल होगा A12, मतलब इस मैट्रिक्स का A1 इक्वल होगा A1 के बराबर, तो A1 के जगह पर 3 और A1 के जगह पर इस मैट्रिक्स में कितना z, तो ये z इज इक्वल टू कितना हो गया 3। उसी तरह से x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, यानी x का वैल्यू हमारा 1 हो गया, z का वैल्यू 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से हम लोग दो इक्वल्स मैट्रिक्स, बस याद रखिएगा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वल हम लोग कर सकते हैं, अनथवा नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे देखिए, और दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो हमारा क्या है, ऑर्डर सेम है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। ये हमारा देखिए, इसका पोजीशन यदि मैं देखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा A11 हो जाएगा, और इसमें भी इसका देखना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा A11। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस में y इज इक्वल टू जो हमारा हो गया वो 6 हो गया। फिर देखिए इसका पोजीशन देखना चाहूँगा तो A21 हो जाएगा, और इसमें इसका पोजीशन देखना चाहूँगा तो A21 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा 5 प्लस में z इज इक्वल टू कितना 5। ठीक है, 5 प्लस में z इज इक्वल टू 5। फिर इसका पोजीशन देखना चाहूँगा तो A22 हो जाएगा, और इसका पोजीशन देखना चाहूँगा तो A22 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि xy इज इक्वल टू कितना 8। फ्रेंड्स अब इसी इक्वेशन को हमको क्या करना हो, सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले इक्वेशन थर्ड में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में है तो 5 प्लस में जेड इज इक्वल टू कितना 5, तो जेड इज इक्वल टू कितना 0, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए फिर दूसरा इक्वेशन में लिखा हुआ है कि x प्लस में y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे इसमें चलते हैं पहले, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 8, यानी यहाँ से x फाइंड करना चाहूँगा तो 8 अपॉन में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो
तो अभी इस इक्वेशन में चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर ये x प्लस में y इज इक्वल टू कितना 6, जिसमें 8 डिवाइडेड बाई में y प्लस में y और इज इक्वल टू 6। देखिए x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, x का वैल्यू हमारा 8/y है, इसीलिए इसमें x की जगह पे वैल्यू रख दिया। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो y हो जाएगा। तो 8 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। चूँकि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसको इधर लेकर चले आया। अब ये जो हमारा हो गया दोस्त, ये हमारा ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इसको यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ 4y और माइनस में 2y और प्लस में 8, चूँकि 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा तो फिर इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, -6 भी हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो पहला इसमें y कॉमन ले लिए तो y माइनस में 4 हो जाएगा, और इसमें -2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा y माइनस में 4। तो एक इक्वेशन हो गया y माइनस में 2 और दूसरा हो जाएगा y माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ भी हमारा 0 हो जाएगा। तो y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक y दूसरा में हो जाएगा y माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना 0, तो y इज इक्वल टू कितना 4। यानी देखिए दोस्त यहाँ से अब देखिए x का वैल्यू y का वैल्यू पहले देखिए x इज इक्वल टू हमारा 8 अपॉन क्या है y है, तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। फिर यदि x का वैल्यू हम लोग 4 रखें तो y का वैल्यू यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी x का वैल्यू 2 वैल्यू है, एक हो गया 4 और एक हो गया 2, और y का वैल्यू 2 और 4 हो गया। तो इस तरह से अब इसको लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से x y z का हमारा वैल्यू, z का वैल्यू कितना हो गया 0। इस तरह से हमारा x y z का वैल्यू क्या हो गया सॉल्व हो गया। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो लिख लेता हूँ पहले। बहुत आसान है जो क्वेश्चन है, और वो थर्ड है, इस 6 का ही थर्ड पार्ट है। तो इसको पहले आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस में z, ठीक है फ्रेंड्स, और ये लिखा हुआ है x प्लस में z, फिर लिखा हुआ है y प्लस में z। ये मैट्रिक्स A है, इसको लिखेंगे तो 3 इंटू में 1 ऑर्डर है। अच्छा, इसको फिर दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 5 7, इसको भी लिखना चाहेंगे तो ये भी ऑर्डर दोनों का क्या है सेम है। तो हम लोग इसको इक्वल करके और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। तो इसको यदि हम लोग इसका पोजीशन देखेंगे तो A11 हो गया, और इसका पोजीशन देखेंगे तो ये भी A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस में z इज इक्वल टू कितना 9। ठीक है फ्रेंड्स, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया कि इसको लिखेंगे तो अब इसमें देखिए ये सेकेंड रो यानी A21 बस हो गया। तो इसमें भी इसको लिखेंगे A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है। और फिर ये तो इसका हो जाएगा x प्लस में z इज इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग दूसरा लिख रहे हैं कि y प्लस में z, इस एलिमेंट्स को इसके साथ बराबर कर देंगे, y प्लस में z सबसे लिखते हैं y प्लस में z इज इक्वल टू कितना 7। तो फ्रॉम, अब इसको हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन का एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें चलते हैं। तो x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू कितना है 9। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए y प्लस में z इज इक्वल टू कितना 7। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं x प्लस में, और y प्लस में z का वैल्यू हमारा गिवन है y प्लस में z। यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ y प्लस में z, तो y प्लस में z का जो वैल्यू है वो कितना है 7 है।
तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा कितना 7 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना 2 हमारा निकल गया। चूँकि ये y प्लस में z की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया 7, चूँकि ये हमारा गिवन था। अच्छा, अब हमारा x का वैल्यू जब फाइंड आउट हो गया तो इसमें से हम लोग किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में अब हम लोग इसको काम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में हमारा गिवन है x प्लस में z इज इक्वल टू कितना 5, जिसमें x का वैल्यू कितना 2 है, तो z का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी 2। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा दोस्त z का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब हम लोग y प्लस में z फ्रॉम इक्वेशन हम लोग थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड में गिवन है y प्लस में z इज इक्वल टू कितना 7, तो दोस्त y और z का वैल्यू कितना 3 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग x y z का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू दोस्त।